एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इवान क्लासेस पर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेंस का शायद फोर्थ पार्ट है, जिसका नाम है मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, ठीक, पूरा मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट वही है जो हमने पढ़ा था, किसमें, मिरर में पढ़ा था। मैग्निफिकेशन इज ऑल अबाउट वही, बट इसमें थोड़ा सा फार्मूला बदलेगा। कैसे क्या होगा उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और हमने बताया था जो भी मैग्निफिकेशन पढ़ते हो, कौन सा मैग्निफिकेशन रहता है, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन ये क्या होता है भाई साहब, ये एक रेशियो होता है किसका, हाइट ऑफ इमेज। लिखते जाओ भाई साहब, हाइट ऑफ इमेज। क्यों लिखते जाओ, क्योंकि ये पूरा मिरर में हम लोग पढ़े, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब मैग्निफिकेशन, मतलब कितनी मैग्निफाइड है। मैग्निफाइड का मतलब ये बड़ी है या फिर छोटी है, किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। जो इमेज बनी है उसकी साइज बड़ी है, छोटी है या इक्वल है, ये कौन बताता है, मैग्निफिकेशन। कौन बताता है, दैट इज, लिख सकते हो कि वैसे पूरा डेफिनेशन लिखवाया गया है, पर फिर भी इफ यू वांट देन यू कैन राइट कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज की साइज में कैसे क्या इफेक्ट आया है, बड़ा है, छोटा है या उसकी साइज के बराबर है। दैट इज ऑल अबाउट मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। ठीक है, तो m बराबर कितना हो जाएगा भाई साहब, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बन गया HI अपान HO। ये हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी दुविधाएं यहां तक हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बहुत बढ़िया। m बराबर हो चुका है हमारा HI अपान HO। ठीक है, किसी कोई समस्या नहीं है, क्या हुआ, HI क्या, अच्छा यहाँ पे चमक रहा है, बहुत बढ़िया। फिर से यहाँ किनारे लिख देता हूं, आ जाओ देखो, m बराबर HI अपान HO। तो बेटा HI क्या है, यहाँ पे बॉक्स में रख देता हूं। HI क्या है, आ जाइए। HI का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज, और HO का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, नोट डाउन कर लो भाई। तो भाई साहब अभी तक हमने देखा कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो बना है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन एक और चीज का रेशियो बनता है जो कि किसका होता है, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का। लीनियर मैग्निफिकेशन लिख लो, द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस, द लीनियर मैग्निफिकेशन, द लीनियर मैग्निफिकेशन produced by a lens is equal to the ratio of image distance to the object distance, equal to the ratio of image distance to the object distance। इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब, और ऐसा ही कुछ फार्मूला बनता था इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मिरर में, जो कि बनता क्या था, m इज इक्वल टू माइनस v अपान u, है ना। अभी नहीं नंबर बता रहे होगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 दिन बाद से क्या, कल नहीं परसों से पेपर है, सारे मार्क्स तुम्हारे स्कूल वाले बढ़िया ढंग से तुम्हारे घर वालों को बताएंगे। ठीक है, उससे पहले मैं खुद इन्फॉर्म कर दूं हाउ यू आर गाइस। हाँ ठीक है, m बराबर माइनस v अपान u, पर होगा क्या लेंस में बेटा, m बराबर होता है v अपान u, है ना। कभी पुराना लेक्चर अगर देखोगे तो पता चलेगा आज के दिन क्या क्या हुआ था। m इज इक्वल टू हो जाएगा v अपान u, है ना। v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। कहां से सारी डिस्टेंस कहां से मेजर की जाती है, पोल नहीं, ऑप्टिकल सेंटर। लेंस में ऑप्टिकल सेंटर, मिरर में पोल। आ जाओ, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऐसे ही रहने दो, नीचे मत करना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आ जाओ, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको भी। अब भाई साहब इसमें कैसा क्या साइन कन्वेंशन होता है, आ जाओ उसको भी ध्यान से हम देख लेते हैं, फिर आगे की चीजों को समझते हैं। आ जाओ भैया, एक बार दोनों फार्मूले को इकट्ठा कर दें। पहला फार्मूला क्या पड़ा था, m इज इक्वल टू HI अपान HO। m इज इक्वल टू होता है v अपान u। इन दोनों को इकट्ठा कर लोगे तो HI अपान HO, दिस इज इक्वल टू v अपान u। नोट डाउन करो इसको भी, एक मिनट। हाँ, और एक चीज ध्यान देना,
इस रिलेशन से भी क्वेश्चन बने थे, लास्ट टाइम भी बनता। अच्छा इधर नहीं दिख रहा होगा, ये दिख रहा है इधर, ठीक है। तो इन दोनों रिलेशन को जब इकट्ठा करते हैं, लेफ्ट लेफ्ट इक्वल हैं, तो राइट राइट इक्वल भी हो जाएगा। HI/HO इज इक्वल टू V/U। नोट कर लो भाई। इन दोनों रिलेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे मतलब मिलेंगे कि हाइट का रेशियो दे देगा, फिर V और U से रिलेशन पूछ के पुट करना पड़ेगा लेंस फार्मूले में 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u में, ठीक है। आओ चलते हैं मैग्निफिकेशन से साइन कन्वेंशन के बारे में जानना। मैग्निफिकेशन और साइन कन्वेंशन के बारे में जानने के लिए चलते हैं। अच्छा मैग्निफिकेशन एंड साइन कन्वेंशन के बारे में जानते हैं। देखो भैया तुम्हें एक चीज पता है क्या, U तो कैसा होता है बोलो भाई, क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में रखा जा रहा है तो ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में होता है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, U कैसा होता है। अब थोड़ा और गौर करो, अगर गौर करो तो ये जो बनता है, ये जो सारा केस है, जितना सारा इमेज इधर बन रहा था, किसके लिए? कॉन्वेक्स के लिए। सब के सब कैसा बन रहा था? रियल के साथ साथ इन्वर्टेड। बहुत बढ़िया, कम से कम इतना याद तो है। हाँ कॉन्वेक्स में जब इधर रख रहे थे, सिर्फ एक को केस को छोड़कर, कौन? फोकस F1 और पोल को, F1 और ऑप्टिकल सेंटर को बीच में छोड़ करके बाकी सब जगहों पर किधर बन रहा था? रियल एंड। इस वाले पे क्या बन रहा था? वर्चुअल। वर्चुअल मतलब यहां पर अगर ऑब्जेक्ट रखा तो इधर ही क्या बन रही थी? इमेज भी इधर बन रही। अच्छा जब रियल बन रही है तो इमेज की डिस्टेंस किधर जा रही है? राइट जा रही है लेफ्ट? राइट जा रही ना, मतलब रियल के लिए V हमारा कैसा हो रहा है? पॉजिटिव। कैसा हो रहा है? और इधर देखो तो लेफ्ट चल रही है ना, तो वर्चुअल के लिए हमारा V कैसा हो रहा है? निगेटिव। जब वर्चुअल इमेज बन रही है तो V कैसा हो रहा है? निगेटिव। क्या बातें समझ में आ रही है इतनी? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? जब वर्चुअल इमेज बन रही है तो V कैसा है? निगेटिव। जब रियल इमेज बन रही है तो V कैसा है? किसी को कोई दिक्कत? ये चीज अपने मन से नोट डाउन कर सकते हो। फॉर रियल इमेज V विल बी पॉजिटिव, फॉर वर्चुअल इमेज V विल बी निगेटिव। किसके लिए भी कांड हो रहा है ये सारा? कॉन्वेक्स लेंस के। आया कि नहीं है? अच्छा इसके वर्चुअल में खास बात क्या थी? ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनती है। किसके वर्चुअल में? कॉन्वेक्स के। जब कॉन्वेक्स का वर्चुअल इमेज बनता है तो क्या बनता है? ऑब्जेक्ट से बड़ा। ऑब्जेक्ट से बड़ा, जैसे इतना बड़ा है तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा क्या बन जाएगा? इमेज बनेगा। कब? जब इस बीच में जो रखा गया है। तो ऑब्जेक्ट से कैसा बनता है? ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज की साइज होती है बड़ी होती है जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तब। क्या बात है इतनी समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत परेशानी डाउट होती है? भाई साहब पक्का आ गया? बन गया कि नहीं आ गया? पर एक वर्चुअल एक जगह और बनता था, वहां पे रियल का नाम भी नहीं आता था। कौन था वो? कॉनकेव। कौन था? कॉनकेव में क्या था? ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखोगे तो कहां बनता था? फोकस पर। और किधर बन रहा? वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब क्या? V। वर्चुअल का मतलब क्या? V निगेटिव। तो यहां पर भी कॉनकेव के लिए V नेगेटिव मतलब क्या? वर्चुअल इमेज। या वर्चुअल है तो V। क्या बातें समझ में आ रही हैं? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? क्या इससे रियल इमेज बनती है? नहीं। इससे क्या बनती है? वर्चुअल। और सारी साइज इमेज बड़ी होती है या ऑब्जेक्ट बड़ी होती है? कॉनकेव वाले में हमेशा ऑब्जेक्ट बड़ा होता है और इमेज। क्या बातें समझ में आ रही है? कॉनकेव लेंस से जब भी इमेज बनती है तो इमेज छोटी होती है और ऑब्जेक्ट सारा केस क्या बनाता है? वर्चुअल। वर्चुअल इमेज कैसा? ऑब्जेक्ट से छोटा। यहां पे वर्चुअल इमेज कैसा? ऑब्जेक्ट से। यहां पर ऑब्जेक्ट से बड़ा, यहां पर ऑब्जेक्ट से। आया कि नहीं है? वर्चुअल दोनों बनाते कि नहीं बनाते हैं? एक हमेशा वर्चुअल बनाता है, एक एक केस में वर्चुअल बनता है। पर वर्चुअल दोनों में डिफरेंस क्या है? एक इमेज बड़ी बनती है, एक इमेज छोटी। इमेज छोटी किसकी? कॉनकेव की। इमेज बड़ी किसकी? कॉन्वेक्स की। आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? चलो आगे चलते हैं इस चीज में। सुनो भैया, अगर V नेगेटिव है तो कैसा है? वर्चुअल इमेज है। रियल है तो V पॉजिटिव। आओ अब चलते हैं थोड़ा सा काम करने। किसके लिए भाई साहब? बहुत ध्यान से समझना, मैग्निफिकेशन के बारे में जानने के लिए। मैग्निफिकेशन के बारे में जानते हैं। आ जाओ। देखो भाई M इज इक्वल टू होता है V/U। ये फार्मूला होता है, बताओ। U हमेशा कैसा होता है? ऑलवेज निगेटिव। कैसा होता है? ऑलवेज निगेटिव। अच्छा फॉर रियल इमेज की बात कर लें अगर हम, फॉर रियल इमेज V कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। V कैसा होगा? M की सारा साइन पता करो। M बराबर क्या होगा? U कैसा है? निगेटिव। तो नीचे कैसा आया? निगेटिव। ऊपर कैसा आया? पॉजिटिव। तो M पूरा कैसा आया? ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। मतलब क्या आया? क्या आया? बोलो। निगेटिव। M कैसा आया?
मतलब जब भी रियल इमेज बनेगी तो उसका m कैसा होगा, निगेटिव। कैसा होगा, रियल इमेज के लिए m कैसा होगा, रियल इमेज के लिए m कैसा होगा। क्या बातें समझ में आ रही, फिर से बताते हैं। u हमेशा निगेटिव होता है। अब कहोगे कोई वैल्यू नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं, हम सिर्फ साइन चेक कर रहे हैं। साइन मतलब m का साइन अगर निगेटिव रहा तो क्या बोलोगे, रियल है। क्या बोलोगे, और रियल इमेज किससे बनती है, कॉनकेव है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स से। तो m अगर कभी भी लेंस है और m अगर निगेटिव है तो इसका मतलब है वो कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है, और कौन सी इमेज है, रियल। कैसी होगी, इन्वर्टेड। ये पूरी जानकारी ले सकते हो, इस पे बोर्ड में क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी बताता हूँ। आ जाओ आगे सुनो। ये पूरा मैंने ऐसे ही पूरा बताया था, किसमें भाई साहब, मिरर में। फिर से बता दे रहे हैं, इसमें आ जाओ, सुनो ध्यान से, फिर से बोल रहे। m हमारा निगेटिव है तो रियल बन गया। आ जाओ भाई आगे आओ, आगे देखो। m निगेटिव है, रियल है। आ जाओ देखो, m निगेटिव है, कॉन्वेक्स लेंस है, रियल है और इन्वर्टेड है। और यहां पर m निगेटिव है, रियल है। अब आगे सुनो। हाँ एक चीज और, मैंने यहां पर पॉजिटिव निगेटिव क्या लिया, वैल्यू नहीं पुट किया, सिर्फ क्या चेक किया, साइन। क्या चेक किया, अगर m की साइन निगेटिव है तो कौन सा इमेज है, रियल होगी तो कैसा होगा, इन्वर्टेड। कैसा होगा, और लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स। आओ सेकंड केस करते हैं। u तो हमेशा कैसा होगा, v कैसा होगा, पॉजिटिव। किसके लिए होगा, वर्चुअल इमेज के लिए। किसके लिए, यहां पे ऐसे लिखता हूं, फॉर वर्चुअल इमेज, ऐसे उल्टा, फॉर वर्चुअल। ये दिख रहा है यहाँ पे ना पूरा, ये वाला देखो भाई, ठीक है। फॉर वर्चुअल इमेज, फॉर वर्चुअल इमेज कैसा, v हमारा कैसा हो गया, v पॉजिटिव होगा ना, कोई दिक्कत, वर्चुअल निगेटिव, v निगेटिव, वर्चुअल निगेटिव। आ जाओ, m बराबर कितना आएगा, ऊपर भी कैसा है, v निगेटिव होता है ना। फिर से फार्मूला पुट कर दो, m बराबर कितना होता है, v अपान u। v कैसा हुआ, निगेटिव। u कैसा हुआ, निगेटिव निगेटिव कैंसिल, कितना आया, m के साइन कैसा आया, m अगर पॉजिटिव है तो कौन सा इमेज बनेगा, कौन सा इमेज बनेगा, कौन सा बनाएगा, m अगर पॉजिटिव है तो कौन बनाएगा, वर्चुअल। कितने लोग बनाते हैं, 2 लोग। कौन से, कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स। कैसा बनाता है, इमेज बड़ी होती है छोटी, बड़ी। कॉन्वेक्स में कैसी होती है, इमेज बड़ी, और कॉनकेव में। अब बताता हूं दोनों में पहचानोगे कैसे कि पॉजिटिव वाला जैसे पॉजिटिव है कि नहीं है, यानी कि वर्चुअल है कि नहीं है, पर कौन लेंस बनाया, ये कैसे जान पाओगे। जैसे इसमें तो जान गया ना, m निगेटिव कौन सा लेंस है, रियल इन्वर्टेड है, और कौन लेंस बनाया, कॉन्वेक्स। पर यहां पे कैसे जान पाओगे कॉन्वेक्स से कॉनकेव, उसको भी बताता हूं। अभी तक क्या समझे, m का पॉजिटिव होना मतलब क्या, वर्चुअल इमेज। v का निगेटिव होना मतलब क्या, और v का पॉजिटिव होना मतलब क्या, रियल। आया कि नहीं, नोट डाउन करो पूरा। चलो भाई साहब, अब आते हैं कैसे जान पाओगे। m अगर निगेटिव है तो बताओ क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड, और कौन बनाएगा, कॉन्वेक्स। पर m अगर पॉजिटिव है तो लफड़ा होता है। आओ बताते हैं कैसे। m पॉजिटिव मतलब क्या, बोलो, वर्चुअल। पहली बात तो, अब वर्चुअल इमेज बनाने वाले कितने लोग, 2। एक बेटा है कॉन्वेक्स और एक बेटा है कॉनकेव। आओ ध्यान से समझो, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉनकेव लेंस, और एक होता है कॉन्वेक्स। अब सुनो, कॉन्वेक्स की इमेज बड़ी होती है कि छोटी, बड़ी होती है। वर्चुअल वाली कैसी होती है, बड़ी होती है कि नहीं होती है। अब बताओ, सुनो ध्यान से। अच्छा, हाइट ही बड़ी होती है ना। अब सुना, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना। m बराबर होता है hi अपान m बराबर क्या हो गया, अगर बेटा इमेज की हाइट बड़ी हो गई ऑब्जेक्ट से, सोचो, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा हो गया। क्या हो गया, और न्यूमरेटर बड़ा हो गया, यानी कि वैल्यू m की वैल्यू 1 से ज्यादा कि 1 से कम, किसने, 1 से। तो अगर तुम कभी देखो m पहली बात क्या रहे, पॉजिटिव, और पॉजिटिव के बाद जो इस ब्रैकेट में लिखा रहे, अगर बेटा 1 से बड़ा, 1 से बड़ा है तो वो क्या बनाया है, कॉन्वेक्स बनाया है। और m अगर पॉजिटिव है लेकिन लिखा है ऐसे 0.5 मान लो लिखा है, तो ये 1 से छोटा है, और कौन बनाया है, कॉनकेव। क्या बातें समझ में आई कि नहीं है, किसी को कोई दिक्कत। फिर से बोल रहा हूं, m बराबर hi अपान h। अगर हाइट ऑफ इमेज बड़ा है, इमेज बड़ा है, वर्चुअल इमेज और बड़ा है, तो कौन बनाया है, कॉन्वेक्स। 1 से बड़ा मतलब क्या, m हमारा क्या, पॉजिटिव, और 1 से छोटा मतलब m क्या, निगेटिव। क्या बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कोई दिक्कत परेशानी, किसी को कोई दिक्कत परेशानी बताना भैया। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, आया कि नहीं आया। m अगर हमारा पॉजिटिव है तो 2 केसेस है, वर्चुअल और वर्चुअल इमेज का, लेकिन बनाए कौन, कॉन्वेक्स। और अगर मैं ऐसे लिख दूं, बताओ, चलो ऐसे, m बराबर एक केस है, एस चांद की बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, m बराबर 2.5 दिया है, m बराबर प्लस का 2.5 पूछा है। क्या क्या, सुनो पहले, नेचर ऑफ इमेज पूछा है, और नेचर का मतलब मैंने क्या बताया था, वर्चुअल इरेक्ट या फिर रियल
ये बताना है। और साथ में पूछा कौन सा लेंस बनाया, कौन सा लेंस, लेंस का नाम पूछा। चलो बताओ। प्लस का मतलब कैसा है, वर्चुअल। प्लस का मतलब कैसा है, वर्चुअल इमेज। कैसा है, एक से बड़ी है कि एक से छोटी। कौन लेंस बनाया है, खत्म खेला, हो गया कॉन्वेक्स लेंस। दो नोट डाउन करो। हाँ, वर्चुअल इमेज इरेक्ट भी रहेगी। हाँ तो भाई साहब ये वाला क्वेश्चन जो था इसको मैंने इकट्ठे यहीं पे बता दिया, इसको मैं फिर से बता देता हूं कैसे क्या, इसका मतलब कहां पे क्या क्या है। ठीक है, ध्यान देना, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछे जाते हैं बेटा, हैं। और जिसको मिरर आ गया उसको पूरा लेंस फ्री में मिला होगा। जो लोग पढ़े होंगे वो समझ गए होंगे कि मिरर कितना इंपॉर्टेंट था, जो हमने समर वेकेशन में बिना छुट्टी किए पढ़ाया था। राइट, समझ गए। हाँ, एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, जिसको लिखो, क्वेश्चन लिखो, यही वाला क्वेश्चन लिख लो। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल लेंस इज प्लस 2.5। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल लेंस, द मैग्निफिकेशन produced by the spherical lens is 2.5, प्लस वाला है, is 2.5। what is the पहला पार्ट, फर्स्ट नेचर ऑफ इमेज, सेकेंड पार्ट टाइप ऑफ लेंस या नेचर ऑफ लेंस, सारा कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। m की वैल्यू है कितना, 2.5, साइन कुछ नहीं है तो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का होना क्या बता रहा बेटा, वर्चुअल, और क्या बनेगा, इरेक्ट। वर्चुअल प्लस और इरेक्ट क्या क्या बोलते हैं, अपराइट। नहीं तो किताब में पेपर में आ जाए अपराइट हैं, ये तो बदला है, नहीं थे हमारे भाई हैं, कहाँ ही बताएं। वर्चुअल, इरेक्ट या फिर इसी को क्या बोलते हैं, अपराइट। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। और ये पॉजिटिव साइन बता रहा, पर ये वैल्यू कितनी है, 1 से बड़ी, मतलब इमेज कौन बनाया होगा, कॉन्वेक्स या कॉनकेव। तो ये लेंस कौन सा हुआ, कॉन्वेक्स लेंस हुआ। कौन सा लेंस हुआ, ओके। तो भाई साहब आज की क्लास मैग्निफिकेशन की यहीं पर एंड अप करते हैं। मिलते हैं भाई साहब किसी और नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जिसका लास्ट टॉपिक का नाम है पावर ऑफ अ लेंस। तो भाई साहब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पावर ऑफ लेंस। तब तक के लिए मैग्निफिकेशन की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।